जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर सीरीज जिसमें हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के टॉपिक के बारे में। हमने लेक्चर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ये लेक्चर 2 है इसका। और ये बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक है ना। टोटल 15 लेक्चर्स जो है वो ऑलमोस्ट आपको जो है वो मिलेंगे और ये सेकेंड लेक्चर है इसका। और ये जो टॉपिक है ये आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं आपको जो है वो पूरी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग जो है वो बात करेंगे ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब क्या है। ये तो आप समझ ही चुके हो लास्ट लेक्चर में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका एम क्या होता है, उसका गोल क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। राइट, सिग्निफिकेंस और किस कारणवश, क्या ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो खराब होते हैं। राइट, तो इन तीन चीजों को हमें समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, ये एक बेसिकली बेस है, फाउंडेशन है किसी भी सक्सेसफुल कंपनी के लिए कि अगर ये ठीक नहीं होगा ना, ये तीन चीज है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके सिग्निफिकेंस और उसके रिलेशनशिप को अच्छा कैसे बनाना है। क्योंकि जब रिलेशनशिप अच्छे तभी बनेंगे जब आपको पता हो कि रिलेशनशिप खराब होने की वजह क्या है। राइट, तो इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अक्सर जो है वो पूछे जाएंगे आपसे, और ऑब्वियस ही बात है कि इसका एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य जो है वो क्या है, उसको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो भाई सिंपल है, हार्मनी क्रिएट करना। क्या चीज? हार्मनी। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी जो है वो समझाया था। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि जैसे कि कंपनी है, उसका मैनेजमेंट है, उसका उनके वर्कर्स के साथ, उनके क्लाइंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, उस चीज को जो है वो बेसिकली देखा जो है वो जाता है। राइट, मेन तौर पर तो बस यही है कि इनके बीच के सबसे पहले तो रिलेशनशिप में कितनी हार्मनी है, कि किस तरीके से ये इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है। समझे आप? तो क्या है पहला पॉइंट, कि इनके बीच में जो है वो हार्मनी होनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय के बीच में, है ना, उनका बीच में रिलेशनशिप, कि ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के तौर पर उनका जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी है कि नहीं, ये चीज देखी जाती है। और मेन टारगेट किया जाता है कि उनके रिलेशनशिप को जो है वो बेहतर बनाना। तो ये कोर ऑब्जेक्टिव होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। तो पहला तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन होना जरूरी है। इसका सबसे पहला गोल यही है कि मालिक और मजदूर, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, इनके बीच में अच्छी तालमेल यानी कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग और साथ 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 काम करना इजिली हो। तो उस चीज को देखा जाता है कि साथ में वो इजिली काम कर सके कॉपरेशन के साथ। अगर दोनों साइड्स एक दूसरे को समझेंगे तो झगड़े कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। तो क्लियर रीजन इसका ये होता है। नेक्स्ट एक रीजन हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में साफ सुथरा सही तरीके का कम्युनिकेशन चैनल बनना जरूरी है। राइट, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसे सही जगह तक पहुंचाया जा सके। अगर कोई इशू जो है वो होता है तो, है ना, अगर कोई प्रॉब्लम भी जो है वो आती है तो कम्युनिकेट करके उस प्रॉब्लम को सही जगह पहुंचा के रिजॉल्व कर दो। तो बातचीत बोलते ना कि एक आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको कहीं पर भी लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो आएगी नहीं। कम्युनिकेशन अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बड़ा गोल है, एक तो इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप करना। और डेमोक्रेसी जब रहेगी तो सबके हित की बात होगी, और सबके हित की बात होगी तो किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। जब वर्कर्स को लगता है कि उनकी सुनी जा रही है तो उनका हौसला भी बढ़ता है ना। मतलब उनके इंटरेस्ट भी फिर प्रोटेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी आवाज, उनकी बातें जो है वो सुनी जा रही है। वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के इंटरेस्ट यानी कि दोनों के फायदे को प्रोटेक्ट करना। वर्कर्स को बेटर वेजेस मिले, है ना, यानी कि जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो उनका मेहनताना है, वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरी उसकी वैल्यू जो है वो मिले।
उनकी वर्किंग कंडीशन बेहतर रहे, है ना, और फिर मैनेजमेंट को प्रॉफिट में इंक्रीज मिले, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजमेंट यही चाहता है कि वो जो वर्कर से काम करवा रहा है उससे उनको जो है वो रिजल्ट्स मिले। तो ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोरल बूस्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन रहने चाहिए, है ना, वर्कर्स के बीच में वर्किंग कंडीशन एनहेंस होनी चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। एम्प्लॉइज को स्किल्स, एम्प्लॉइज में स्किल्स डेवलप करो, प्रिपेयर करो एम्प्लॉइज को कि वो टेक्नोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक शिफ्ट जो है वो अडाप्ट कर सकें। कई बार होता है ना कि भाई अभी एकदम से अब जमाना डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो काफी सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को निकाल रही है, तो उससे उनका मॉरल डाउन होता है। रेदर देन डूइंग दैट, कंपनीज ये कर सकती है ना कि उनके एम्प्लॉइज को ट्रेन करके स्किल्स डेवलप कर सकती हैं। इससे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हेल्दी रहते हैं। फिर अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट जो है वो बढ़ाना है ना, ये फोकस करना है कि एम्प्लॉइज छुट्टियां ज्यादा मत मांगे या ज्यादा छुट्टियों में ना रहे, है ना, और फुल एम्प्लॉयमेंट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि एक फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो 1000 एम्प्लॉइज को जो है वो रखने की है, बट उसमें 800 ही एम्प्लॉइज है, 200 एम्प्लॉइज जो है वो नहीं है। तो ऐसी चीजें भी नहीं होनी चाहिए, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, मतलब कंपनी को जो है वो आउटपुट भी मिले, फायदा भी मिले, प्रॉफिट भी कंपनी का हो, और साथ ही साथ उसके वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है नेशनल कंट्रीब्यूशन। ये सब कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। अगर फैक्ट्रीज स्मूथ चलेंगी तो देश की इकोनॉमी भी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कुछ। फिर अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस गाइस इतने इंपॉर्टेंट है, यानी कि इतने महत्वपूर्ण है कि एक कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना जरूरी है। अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन से कलेक्टिव बार्गेनिंग और म्यूचुअल एग्रीमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि जब आप अच्छी तरीके से बातचीत करोगे, सबके हित को देखोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो जल्दी रिजॉल्व होते हैं। इससे कंपनी में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आती है। समझना बात को, जब वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो कंपनी की ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब वर्कर्स की सुनी जाए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कि आपने अगर वर्कर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो फिर आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। तो इससे डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता, प्रोडक्टिविटी हाई होती है कि नहीं होती, डेफिनेटली होती है, इनकम इंक्रीज होती है। तो ज्यादा प्रोडक्शन मतलब इवन देश की बात करें, ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट का भी फुलफिलमेंट होता है। फिर वर्कफोर्स का मॉरल जो है वो इंक्रीज होता है। जब म्यूचुअल कॉपरेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, तब वर्कर्स का मोरल और हौसला ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। वर्कर्स को लगता है कि नहीं भाई, अपना बॉस तो अपन को ध्यान रख रहा है अपने ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उनका हौसला बढ़िया रहता है। खुश अगर वर्कर्स रहेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो आएगी। फिर रिसोर्सेज का उपयोग जो है वो बेहतर तरीके से होता है। अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन से वेस्टेज कम होता है। नहीं तो वर्कर्स कई बार गुस्सा निकालते हैं ना मालिक का प्रोडक्ट्स के ऊपर कि फेंको इसको, साले को नुकसान करो इसका, है ना। तो वर्कर्स में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है इसमें। वर्कर्स को लगता है कि नहीं यार, ये जो फैक्ट्री है अपनी तो है यार, अपने घर की, इसमें जितनी बचत करो उतना अच्छा है। तो रिसोर्सेज जो है उनका बेस्ट उपयोग होता है। कम झगड़े होंगे, कम रुकावट होगी, मतलब सही चीज का सही इस्तेमाल ही होगा। फिर इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी बदल रही है, अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन से वर्कर्स नए इन्वेंशन और चेंज को इजीली और क्विकली एक्सेप्ट जो है वो कर लेते हैं, राइट। जब ट्रस्ट होता है तो नई मशीन्स या नए वर्किंग मेथड से डर नहीं लगता, क्योंकि उनको कंपनी जो है वो करवाती है, ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराती है, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो बैन की जाए, राइट। जैसे कि कोई अगर मैनेजर जो है वो एम्प्लॉइज के ऊपर जो है वो कर रहा है, अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो एम्प्लॉइज का हक है कि उसके खिलाफ वो कंप्लेन फाइल कर सके, है ना, जिससे कि फिर जो हायर अथॉरिटीज हैं वो एक्शन ले, और क्विक एक्शन लेने से
वर्कर्स का हौसला अगेन फिर से बढ़ता है, क्योंकि वर्कर्स ही अल्टीमेटली काम करेंगे और काम करेंगे और कंपनी को टॉप पर पहुंचाएंगे। अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो टीम वर्क लेकर आते हैं, जिससे कि वर्कफोर्स जो है वो, देखो मैंने आपको बताया कि वही स्किल्स जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, इनोवेशन जो है वो करने लगते हैं और काम को और आसान और स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है, जिनको नहीं ध्यान में रखा गया तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो होता है मेंटल इनर्शिया। इसका सबसे बड़ा रीजन है दिमागी सुस्ती। ना मैनेजमेंट प्रोएक्टिव एक्टिवली देखता है कि वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है, और ना ही वर्कर्स सही तरीके से, आप कह सकते हैं कि आगे आते हैं। जब तक स्ट्राइक नहीं होती, मैनेजमेंट लेजीज फेयर पॉलिसी जो है वो फॉलो करता है। मतलब एज सिंपल एज दैट। मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या रहता है कि एक मैनेजमेंट और लेबर दोनों की तरफ से ही एक ऐसी चीज होती है कि भाई हम मुद्दे को खुद से आगे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब खुद से बात नहीं करेंगे मुद्दे के बारे में। तो जब वो खुद से बात नहीं करते हैं ना, तो इसमें जो है वो क्या चीज होती है कि सोल्यूशंस निकल के नहीं आता। मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी आपको किसी चीज का सोल्यूशन जो है वो ढूंढना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बातचीत करो, क्योंकि आप बताओगे अपनी प्रॉब्लम तभी तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? पॉइंट ना। तो बस यही बोल रहा है मेंटल एनर्जी है कि भाई दोनों ही एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। फिर मैनेजमेंट का इनटॉलरेंट एटीट्यूड भी हम लोग को देखने को मिलता है। एम्प्लॉयर्स का वर्कर्स की तरफ जो है वो कंटेम्प्ट यानी कि नजरअंदाज या इनटॉलरेंट एटीट्यूड रखना, वो भी गलत है। एम्प्लॉयर सोचते हैं कि अरे हम ही तो इनके सब कुछ है, तो वो ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं, तो वो सही नहीं रहता ना। ठीक है, अब सोचो अगर आप वर्कर्स को इज्जत जो है वो नहीं दोगे तो रिश्ता तो खराब होना ही है ना। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अब कई बार सही मेहनताना किसी को नहीं दिया जा रहा, जानबूझकर उसकी सैलरी काटी जा रही है। बोनस या डियरनेस अलाउंस पर झगड़ा हो रहा है। प्रोडक्टिविटी गेन्स यानी कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप जो है वो शेयर नहीं कर रहे हो एज अ बोनस के तौर पर, तो भी डिस्प्यूट्स आते हैं। तो पैसे की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉस। फिर कई बार अनफेयर प्रैक्टिसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है ना। मैनेजमेंट का विक्टिमाइजेशन या अनड्यू डिसमिसल, यानी कि गलत तरीके से किसी को निकालना जानबूझकर किसी के साथ, यानी कि किसी एम्प्लॉय ने मैनेजर को जो है वो, आप कह सकते हैं कि देखकर मुस्कुराया नहीं, क्या पता उसका एम्प्लॉय का मूड खराब हो, वर्कर का मूड खराब हो, मैनेजर उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था इसने मुस्कुराया नहीं। उतने में भैया मैं बता रहा हूं ना आपको, कॉर्पोरेट में छोटी छोटी बातों पे जो है वो हो जाता है विवाद, और मैनेजर जो है फिर अपने आप को जो है वो बहुत ही किंग समझता है, तो वो जुगाड़ तुगाड़ करके जो है वो उसको आउट कर देता है सामने वाले एम्प्लॉय को। जब रूल्स और फेयरनेस का ध्यान नहीं रखा जाता ना, तब ऐसी हरकतें जो है वो होना शुरू होती है ऑफिस के अंदर। दूसरे भी फैक्टर्स हैं, जैसे एकदम ज्यादा काम दे दिया, वर्किंग कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है ना, ऑटोमेशन गलत तरीके से जो है वो लगाना अननेसेसरली, है ना, कि जिससे कि सामने वाले एम्प्लॉय का काम ही खराब बार बार होता रहे और बेचारा वो परेशान होता रहे। तो ये सब छोटे बड़े कारण मिलकर माहौल जो है वो खराब कर देते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिर्फ रूल्स और लॉज नहीं है, ये ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट का रिश्ता है। तो आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये टॉपिक जो है वो बेसिकली एक बेस क्रिएट कर रहा है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने मतलब कंप्लीटली एक बेस जो है वो देखा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो आपसे कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, और प्रीलिम्स के अलावा यानी कि एग्जाम के अलावा मेन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए टॉपिक्स ज्यादा जरूरी होते हैं। तो होपफुली मैंने जो चीज आपको समझाई है वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। और ये मेरा नंबर है गाइस 9713282838। टोटल 15 लेक्चर्स आपको जो है वो मिलेंगे इसके इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। और इन 15 लेक्चर्स की जो ये शॉर्ट पीडीएफ नोट्स मैंने आपको बनाई है, आपको बना के प्रोवाइड करा रहा हूं, ये अगर आपको चाहिए तो 50 रुपीज में जो है ये आपको मिल जाएगी। और आपको कुछ नहीं करना है, 50 रुपीज का स्क्रीनशॉट जो है वो भेजना है इस दिए गए नंबर पर 9713282838। कमलाक्ष झा मेरा नाम है। और इस पर स्क्रीनशॉट मतलब पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर इसके स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा, और लिख दीजिएगा वहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस पीडीएफ। तो आपको जो है वो विद इन 4 to 5 आवर्स वो पीडीएफ पूरी की पूरी 15 के 15 लेक्चर्स की एक साथ लिंक करके आपको जो है वो दे दी जाएगी।
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय श्री महाकाल।